देखो, भारत के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री बने जिनका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बारे में मैंने आपसे पहले पढ़वाया था, रीडिंग करवाई थी, बराबर। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग पार्ट पूरा होता है और राकेश शर्मा के बारे में मैं जानकारी दूंगी, पूरी अच्छे से आपको समझाऊंगी। दोस्तों, आपको यदि कई अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पता होंगे, यदि नहीं आइए तो हम आपको बताते हैं कि हम 4 अंतरिक्ष यात्री के नाम आपको बताते हैं। इनमें से 3 का संबंध भारत से रहा है, यानी भारत देश से रहा है। भारत देश के वो लोग थे जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा की थी। अंतरिक्ष में यात्रा करना यानी एक तरफ से तो ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे ना तो कोई ऑक्सीजन है, ना हवा है, ना पानी है, ऐसे ही घूमते रहना, अवकाश में घूमते रहना, उसे कहते हैं अंतरिक्ष। सबसे पहले हम अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री सोवियत संघ के यूरी गागारिन थे। भारत के राकेश शर्मा भी सोवियत संघ से अंतरिक्ष में गए थे। पहले तो आप लोग ये जान लो कि सोवियत संघ है क्या, सोवियत संघ से क्यों जाया जाता है। तो जैसे कि अमेरिका देश है, अमेरिका देश में जैसे कि नासा आया हुआ है, तो नासा से वहाँ के साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो हर वक्त एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अंतरिक्ष में खोज करते रहते हैं। ऐसा ही हमारा एक और है जो भारत है, जिसका नाम है सोवियत संघ। जो सोवियत संघ की बात अगर आपने सुनी हो तो मंगल ग्रह वाला जो मूवी था, ये विद्या बालन और अक्षय कुमार वाला, उसमें भी उसका उल्लेख हुआ है। हाँ, तो यूरी, हाँ, मिस्टर मंगल, यूरी गागारिन थे जो पहले गए हुए थे। यूरी गागारिन के बाद भारत के राकेश शर्मा भी सोवियत संघ से अंतरिक्ष में गए थे। भारतीय मूल की 2 महिलाएं भी अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत की ऐसी कौन सी 2 महिलाएं हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। तो एक का नाम रहेगा कल्पना चावला और दूसरा है सुनीता विलियम्स। यानी 4 लोग हुए। एक तो यूरी गागारिन गए थे, दूसरा राकेश शर्मा गए थे, वो पुरुष में आएंगे। महिलाओं की बात करें तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स आएंगे। तो इन 4 ऐसे हमारे भारत देश के नागरिक थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। भारतीय की मूल अंतरिक्ष यात्रा है। सुनीता विलियम्स सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कहलाई। सुनीता विलियम एक ऐसी अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने लंबे समय, यानी वो लोग भी गए, वो लोग भी अंतरिक्ष में रहे, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ दिन, कुछ समय, लेकिन उसमें जो सुनीता विलियम्स थी वो इन तीनों से भी सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही। आइए अब हम भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। जानते हैं कि राकेश शर्मा ने क्या किया, कैसे गए, किस तरीके से गए, कहाँ से गए, किसके लिए गए, कौन से देश के लिए गए, वो सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो अभी से जो शुरू होगा अंत तक वो राकेश शर्मा का परिचय रहेगा। परिचय उनके जीवन के दरमियान शुरुआती समय में उन्होंने कहाँ से शुरू किया, वहां से लेकर अंत तक। इनके नाम अगर आप YouTube पे डालोगे तो भी उनके नाम से अच्छे वीडियोस रखे हुए हैं। जैसे कि राकेश शर्मा के जन्म की बात करें तो राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देखो, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा अमीर परिवार में ही पैदा हो, गरीब परिवार में भी पैदा होता है, मध्यम परिवार में भी पैदा होता है। तो राकेश शर्मा जो थे वो पंजाब के पटियाला शहर के रहने वाले थे। उन्होंने मध्यम वर्ग परिवार में जन्म लिया था। जन्म तारीख है उनकी 13 जनवरी 1949 को जन्म हुआ। यानी 13 जनवरी जब आती है, 14 जनवरी को हम उत्तरायण मनाते हैं, 13 जनवरी को राकेश शर्मा का जन्मदिन मनाएंगे। राकेश शर्मा ने सन 1966 में वायुसेना कैडेट के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में दाखिला लिया।
उस वक्त शायद उतना ही आसान हो सकता है या ना भी हो, लेकिन बच्चा यानी आप सब बच्चे हो, अगर आप लोगों ने ठान लिया कि हमें बहुत आगे तक जाना है, मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, वॉटेवर आपको जो भी इंटरेस्ट है, आपको जो करना है, पर उस कार्य के अंदर जब तक आप रुचि इंटरेस्ट नहीं लाओगे ना, मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपने अभी से ठान लिया कि मुझे ये करना है और इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है, इस तरीके की करनी है, तो समझ लो कि आप उस जगह पे पहुंच गए आपके मन के आधार पर। फिर तो रहा सिर्फ मेहनत करना, ध्यान देना, अच्छे से कार्य करना। तो राकेश शर्मा कठोर प्रशिक्षण का अर्थ जो होता है ना, जैसे कि आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी प्रशिक्षण यानी मिस पढ़ रहे हो, ट्रेनिंग, पैसे से संबंधित कोई कोर्स करना, जैसे कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, बड़े होने के बाद अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी का कोर्स कर लिया, अंग्रेजी भाषा का कोर्स कर लिया, ठीक है। तो IELTS के एग्ज़ाम दे दी, नेट स्लेट की एग्ज़ाम दे दी, तो ये सारे एग्ज़ाम जो है ना वो कोर्स अकॉर्डिंग कहलाती है, एक प्रकार की पढ़ाई। सन 1970 में भारत वायुसेना में पायलट बन गए। वायुसेना में कार्य करते हुए राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में वो पहले पायलट बने। पायलट यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो जमीन से ऊपर उठता है, यानी उसको जमीन पर हम पैर रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई हम गिरने वाले नहीं है, लेकिन आसमान में उड़ने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता है, क्योंकि वो जो चीज में बैठकर उड़ रहा है ना, वो मशीन है। और आप लोग भी जानते हैं कि मशीन जो ऐसी चीज है ना, वो कभी भी खराब हो सकती है, उसको सही टाइम पे रिपेयर करना चाहिए, उसको सही टाइम पे हमें सर्विस करना चाहिए। तो ऐसी चीज जो है होती है, वो होता है वायुसेना में उड़ने वाले जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके, वैसे। तो पायलट बन गए। हवाई जहाज तो कहते हैं, लेकिन पायलट के कुछ अलग होते हैं, इसलिए। राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर भी बन गए। स्क्वाड्रन लीडर भारतीय वायुसेना का एक रैंक पद आता है, जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर है, फिर वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। वैसे जैसे कि आपके क्लास में आप मॉनिटर हो तो आपको मॉनिटर की पद मिल गई, वैसे। तो उनको भी उनके वहाँ जहाँ पायलट थे वो वायुसेना में, भारतीय वायुसेना के सेना में थे, तो वहाँ पे भी उनको एक पद मिला, एक ओहदा मिला। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से सोवियत अंतरिक्ष अभियान में कार्य करने का अवसर मिला। एक मौका मिलना, एक मौका ऐसा दिया जाता है, हर एक को मिलता है, ऐसा नहीं है कि एवरीडे मिले, लेकिन लाइफ में कभी कभार हमें एक ऐसा मौका मिल ही जाता है जो हमारे आगे बढ़ने का रास्ता होता है। तो ऐसा ही मौका राकेश शर्मा को भी मिला। क्या हुआ कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी सोवियत संघ जो है ना, जैसे कि नासा था, वैसे अनुसंधान यानी संशोधन करने वाले जो लोग, यानी साइंटिस्ट लोग जिनका संगठन होता है, उनकी ओर से उनको सोवियत अंतरिक्ष अभियान में जाने में कार्य करने का एक अवसर मिला, एक मौका मिला। अवसर का अर्थ होता है मौका मिलना। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को वर्ष 1982 में प्रशिक्षण के लिए सोवियत संघ से कजाकिस्तान स्थित बैकानूर भेजा गया। आपको प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि वो प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर गए थे, तो कजाकिस्तान बोलना है, साथ में बैकानूर भी भेजा गया, ऐसे आप आंसर लिख सकते हो। पेंसिल हाथ में हो तो अंडरलाइन कर लेना। उनके साथ विंग कमांड का अर्थ होता है भारतीय सेना का एक और पद, एक और वहां की पोस्ट। रवीश मल्होत्रा भी सोवियत संघ गए। सोवियत संघ जो रूस का पुराना नाम है, जो
पुराने नाम से वो संघ आज भी चला आ रहा है। कज- हाँ हाँ। राकेश शर्मा ने अपने सहयोगी के साथ 2 वर्ष का कठोर शारीरिक यानी शरीर से, मानसिक यानी दिमाग से और भावनात्मक यानी मन से प्रशिक्षण लिया। यानी जब व्यक्ति पढ़ना शुरू करता है तो उसके अंदर शारीरिक यानी क्षमता होनी चाहिए, मानसिक क्षमता होनी चाहिए, भावनात्मक क्षमता होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से कार्य करेगा। आपके पास 3 या 5 साल ऐसे होते हैं कि कड़ी मेहनत कर लो, सोचो कि 5 साल की मेहनत के बाद आपके आने वाले जितने भी साल है ना वो अच्छे से गुजरने वाले हैं। बस 5 साल मेहनत अच्छी होनी चाहिए। स्कूल के बाद की बात कर रही हूँ। 2 अप्रैल 1984 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने सोयुज टी यानी अंतरिक्ष यान का नाम है, अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर ली, उड़ने गए यानी अंतरिक्ष में गए। इस अंतरिक्ष मिशन में कमांड राकेश शर्मा ने उनके साथ उनके 2 अन्य सहयोगी वाई वी मालिवेश और फ्लाइट इंजीनियरिंग GM स्ट्रॉक लॉफ भी अंतरिक्ष यान में मौजूद थे। यानी 2 लोग और थे उनके साथ जिनके नाम यहाँ पे बताए हैं, ये भी एक अंडरलाइन कर लो। अंतरिक्ष यान ने तीनों को सोवियत रूस से अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 में पहुंचा दिया। अंतरिक्ष यान ने तीनों को सोवियत रूस में जाना है, सोवियत संघ रूस में है, तो वहाँ के अंतरिक्ष स्टेशन में सैल्यूट 7 में उनको पहुंचा दिया। फिर वहां से वो लोग उड़ान भी भरेंगे। अंतरिक्ष से राकेश शर्मा ने हिमालय सहित भारत की कई तस्वीरें उतारी। ऊपर थे वो लोग, ऊपर से नीचे पृथ्वी तो कैसी दिखती है, किस तरीके की दिखती है, वैसी तस्वीरें निकाली। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन गुजारे और लगभग 33 प्रयोग किए। 33 यानी 33। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कितने दिन गुजारे, तो 7 यानी 7। और उन्होंने कितने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट कितने किए, तो 33 यानी 33। अंतरिक्ष में रहते हुए तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने मॉस्को का अर्थ होता है रूस की राजधानी, मॉस्को और नई दिल्ली से संपर्क किया। रूस में यानी जो ये सोवियत संघ आया हुआ था, भारत में नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, वहां पर उन्होंने पहले संपर्क किया। संपर्क करने का अर्थ होता है कांटेक्ट करना, वहां पे अपना संपर्क बनाए रखना। फिर न्यू दिल्ली भी संपर्क किया, यानी वो भारत में है तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, वहां पर भी संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने साझे पत्रकार सम्मेलन भी संबोधित किया। साझा यानी हिस्सेदारी ली, हिस्सेदारी लेना कहने का मतलब भाग लेना, एक प्रकार का पार्टिसिपेट करना। इस असंख्य लोगों ने टेलीविजन पर देखा। इसे देखकर भारतीयवासियों ने बड़े गर्व का अनुभव किया कि देखो हमारे देश का एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का आज कहाँ पहुँच गया है। इस मिशन के बाद जब राकेश शर्मा भारत लौटे तब उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, हमारा भारत अंतरिक्ष से कैसा लगता है, हमारा भारत अंतरिक्ष में से कैसा लगता है। तब स्क्वाड्रन लीडर ने राकेश शर्मा ने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। तो हमारे देश को बोला गया कि सारे जहां से अच्छा भाई हमारा भारत देश है, ऐसा लगता, एक गुलिस्ता है ऐसा लग रहा है। राकेश शर्मा की बात करें तो जैसे कि राकेश शर्मा को पदोन्नति के बाद विग कमांड बने गए। विग कमांड जो भारतीय वायुसेना का वो भी एक पद होता है।
भारतीय वायुसेना से सेनावृत्ति के बाद उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में स्टेट पायलट के रूप में सेवा देने का अवसर मिला। तो यहाँ पे H यानी हिंदुस्तान, A यानी एरोनॉटिक्स और L यानी लिमिटेड। किसी का म्यूट ऑन है वो बंद कर दो। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म ये है। अगर फुल फॉर्म देते हैं तो शॉर्ट फॉर्म बताना है, शॉर्ट फॉर्म देते हैं तो फुल फॉर्म बताना है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नहीं समझेंगे हम, नहीं सुधरेंगे। अब यह समझ में नहीं आता कि म्यूट करें। डिस्टर्ब करना जरूरी है? राकेश शर्मा को सन 2006 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की समिति में सदस्य बनाया गया। सदस्य यानी वहां का वो उनका एक कार्य दिया गया। राकेश शर्मा आजकल बेंगलुरु में रहते हुए एक बड़ी कंपनी में चेयरमैन है, जो वो कंपनी संभाल रहे हैं बेंगलुरु में। अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत सरकार ने राकेश शर्मा तथा उनके दोनों सहयोगी को अशोक चक्र से सम्मानित किया। अशोक चक्र यानी साहस और वीरता के लिए दिया जाने वाला उच्च सम्मान, ऐसा मेडल, ऐसी ऐसा पद उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस अभियान की सफलता पर उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन सम्मान से भी सम्मानित किया गया। यानी सोवियत संघ से भी उनको हीरो ऑफ सोवियत कहा गया कि वाह, तुम लोगों ने अच्छा कार्य किया है, 33 जितने तो प्रयोग किए हैं और 7 दिन के लंबे समय तक तुम लोग अंतरिक्ष यात्रा में सफल हुए। सफलता प्राप्त करना यानी जाना एक चीज है, लेकिन वापस लौटकर आना वो दूसरी चीज है। जैसे कि एक बार अंतरिक्ष में चले तो गए लेकिन वापस लौटकर नहीं आई, तो हमारे लोग हमें अच्छा ही कहेंगे, लेकिन कहने का मतलब जब हम लौट आते हैं तो हमने जो हमारा मिशन जो होता है ना, वो सफलतापूर्वक पूरा किया हुआ माना जाता है। हम भी स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा की तरह अनुशासन, कठोर परिश्रम, लगन और योजनाबंद यानी अपना पूरा कार्य, पूरा जो हमारा जितना भी हमारा कार्य है उसका एक ढांचा बनाना, उसका एक पूरा एक योजना करना, तरीके से काम करे तो जीवन में हर असंभव को संभव करते हुए देश का नाम रोशन कर सकते हैं। संकलित का अर्थ होता है कि बहुत सारे ऐसे कहानियाँ, स्टोरी, ऐसे प्रेरणादायक लेख उनमें से लिया गया एक भाग जिसको कहते हैं संकलित, संग्रह किया हुआ, उसमें से लिया गया एक भाग। एक लेख होता है, निबंध होता है, कवि जीवनी होती है, एकांकी होती है उसके अंदर। तो ये थे हमारे सामने सोवियत संघ से राकेश शर्मा, जिन्होंने बड़ा ही अच्छा कार्य किया।